वेलकम बैक, खुश आमदीद, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं गौहर कुचे और आसिफ रशीद के साथ। बढ़ते आगे, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है आने वाले कुछ वक्त के अंदर। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के खीमे से एक बड़ी खबर कि JKPCC के सदर गुलाम अहमद मीर दिल्ली रवाना हो चुके। पार्टी आला क़यादत के जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद कांग्रेस के सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर GA मीर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और जरा से खबर मिल पा रहे हैं कि शायद पार्टी के अंदर कुछ रद्द बदल हो सकता है। इस जरा के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के अंदर कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और कांग्रेस के सीनियर लीडरान के जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद ही GA मीर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके और पार्टी के आला क़यादत से मुलाकात के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। गुलाम अहमद मीर उस दौरे के बाद जम्मू कश्मीर से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जहां पर कांग्रेस के 23 बड़े रहनुमा, जिनमें वो रहनुमा भी शामिल थे जिन्होंने खत लिखा था सोनिया गांधी को अगस्त के महीने में, और दिल्ली के अंदर JKPCC के सदर यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर पार्टी की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे और बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो सकती है। अब ये तब्दीलियां क्या होंगी, जराया हमें बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस लीडरान की, जहां पर जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद ये पहला और अहम दौरा है, इस पर नजर रहेगी दिन भर। क्या कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी, क्योंकि इससे ये भी चीज निकलकर सामने जरूर आ रही है कि सब कुछ ठीक ठाक जम्मू कश्मीर के अंदर, कांग्रेस के अंदर भी नहीं चल रहा है और पूरे मुल्क के अंदर जो कयास रैयां लगाई जा रही थी, शायद इन सब के बीच में कोई बड़ी बात निकलकर सामने आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा किश्तवाड़ की भी करते हैं और कुछ तस्वीरें आपको बताते हैं जहां पर नौजवानों की होड़ लगी हुई थी। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ गलत अफवाहें थी कि किश्तवाड़ के अंदर, जहां पर कुछ र्यूमर्स थे, और ये तस्वीरें किश्तवाड़ जिले के अंदर हैं, गंदो की, बल्कि जहां पर बताया जाता है कि सब डिवीजन गंदो डोडा के अंदर खिता चिनाब में, जहां पर नौजवानों को यह बता दिया गया कि फौज की कुछ भर्ती चल रही है। और सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें वायरल होने के बाद बड़ी तादाद में सैकड़ों नौजवान गंदो डोडा पहुंचे थे, जो यहां पर तैयारियां कर रहे थे कि अब वो भी फौज में जाएंगे। तमाम तरह की तैयारियों के साथ आए थे और सोशल मीडिया पर गलत अफवाहों के बाद ये सब कुछ हुआ। लेकिन इसके बाद हंगामा आराई काफी ज्यादा देखने को मिली। इस बीच एक मैसेज किसी की तरफ से पूरे जिले के अंदर सेपरेट किया गया सोशल मीडिया पर, जिसे शेयर किया जाता रहा, और इस मैसेज के सर्कुलेशन के बाद ये वो तस्वीरें हैं जहां पर गुस्सा नौजवानों में काफी ज्यादा देखा गया। फौज में भर्ती के हवाले से सोशल मीडिया पर खबर शाया होने के बाद सैकड़ों नौजवान जो है डोडा, किश्तवाड़ और दीगर आसपास के इलाकों के अंदर वो लोग वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि खबर आई है कि यहाँ पर फौज की भर्ती चल रही है और इस सिलसिले में वहां पर जमा हुए सैकड़ों नौजवान। उसके बाद ही जो अब तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितने नौजवान वहां पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो है खबर वायरल होने के बाद जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ DDC मेंबर महराज मलिक जुड़ चुके हैं। महराज साहब, ये पूरा मामला क्या है? देखिए सर, पिछले दिनों को एक मैसेज वायरल हुआ, रात के टाइम वायरल किया गया, जहां हमारे बच्चे कुछ शिमला में थे, कुछ कश्मीर में थे, कुछ जम्मू में थे जी। तो रात की कोई 8:30 बजे का वाकया है। एक मैसेज वायरल होता है आर्मी के नाम से, आर्मी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें कुछ भाजपा के लोग और कांग्रेस के लोग अपना काम दिखा रहे हैं, लोगों को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं और तरीका गलत उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो जब ये बात वायरल हुई आर्मी रिक्रूटमेंट के नाम से, तो बच्चे हर कोने से आना शुरू हो गए। ये सिर्फ भलेसा के नौजवान हैं जो फोर्थ क्लास का इंटरव्यू के लिए कुछ जम्मू गए हुए थे, कुछ डोडा गए हुए थे, कुछ किश्तवाड़ गए हुए थे, वहां से कुछ काम की गरज से शिमला बाहर की स्टेटों में गए थे और रातों रात उन्होंने जो है गाड़ियां की और भर्ती में जाने का बड़ा शौक रखते हैं ये लोग। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और ये जो मैसेज वायरल किया गया ये कहीं ना कहीं गलत था और इसमें भाजपा और कांग्रेस के लोगों का बराबर हाथ है। इसमें इंक्वायरी हमने डिमांड करी है, पुलिस से गुजारिश हमने की है कि वो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, इसमें हमें ऐतराज नहीं है अगर हिमायत की तरफ से ये बताया गया होता कि हिमायत जो है रिक्रूटमेंट कर रही है या बच्चों को रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह जो भी उनका काम है, अगर वो चीज बताई होती तो शायद कम लोग आते।
इससे पहले 5 दिन पहले भी कांग्रेस का एक बीडीसी है जो चंगा का है, उसने जो है एक बस भरकर जो है हिमायत को दे रखी है। वो जम्मू में कहीं सेंटर है, वहां पे दे रखा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कमीशन बेस पे काम हो रहा है हिमायत में। अब आपने देखा होगा कि उड़ान इससे पहले इस पे काम करता था, स्किल डेवलपमेंट पे। हमारे पास ITI कॉलेजेस हैं, चंगा में हमारा कॉलेज है जहां सिर्फ 2-3 कोर्स करवाए जाते हैं। अगर गवर्नमेंट को काम करना ही है तो दलालों के जरिए ये काम क्यों करवा रहे हैं? जहां हम देखे हैं पिछले कई सालों से जो है हमारे बच्चों को यहाँ से उठा कर लिया जाता है और 2-2 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है। 2 साल तक। हमारे पास बहुत सारे लड़कों ने मुझे फोन कॉल्स भी किए, मेरे नाम की एक बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आई है। बताया ये जा रहा है जहां 9 महीने का कोर्स था वहां हमें 18 महीने का कोर्स कराए। और आपको ये बात भी जाननी होगी कि जो बैच इनको कहीं दिया गया था 300 का या 250 का, और उन्हीं बच्चों को जो है नेक्स्ट ईयर में भी उन्होंने डाल दिया और उनको शो करके पैसा हड़प करने की कोशिश की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जम्मू कश्मीर में। जैसे मैंने कल भी कहा कि उतना नीरव मोदी ने हिंदुस्तान के बैंकों को नहीं लूटा है जितना जम्मू कश्मीर में उड़ान और हिमायत के थ्रू पैसा लूटा गया है। और इसमें सरकारें तक मिली हुई है। अब ये जो है आर्मी का इस्तेमाल करके, मतलब सियासी लोग मैं कहूंगा कि अपनी हवस, अपने पैसे को बनाने के लिए आर्मी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ज्यादती और हमारे बच्चों के साथ उनका फ्यूचर जो है खत्म करने की कोशिश की जा रही है। महराज साहब एक चीज और भी बताइएगा, इतने सारे नौजवान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये कोई छोटा मामला नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों से इनकी भी कुछ उम्मीदें थी, लेकिन इस तरीके से सोशल मीडिया पर कहां से मैसेज सर्कुलेट हुआ? क्या अभी तक कोई इंक्वायरी इनिशिएट हुई है इस पूरे मामले में? अभी देखिए इसमें मैंने साफ कहा ना, इसमें बीजेपी के कुछ नुमाइंदे हैं और कांग्रेस का एक, वो तो साफ है बीडीसी का, वो वहां से ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर जो चंगा का है, उसने अपनी रहबरी में 5 दिन पहले एक बस भेजी है। वो मैंने रात को देखा था। कहीं ना कहीं ये साफ है कि कौन लोग हैं जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैंने कहा ये कुछ कमीशन बेस पे काम हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन बच्चों का पैसा इनको दिया जा रहा है ताकि ये बच्चे गांव से उठाएं, क्योंकि सिटीज के बच्चे जानते हैं कि यहाँ हमारे साथ सलूक क्या किया जाता है। जब इनको यहाँ से उठा के लिया जाता है फिर ये मजबूरन इनको वहां पर रुकना पड़ता है और इनको अपना ही पैसा बच्चों को लगाना पड़ता है। ये पढ़ाई की गर्ज से यहाँ से जाते हैं, तालीम की गर्ज से जाते हैं, स्किल सीखना चाहते हैं, उसके बाद इनको। अब ये बताइए महराज साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या तहसील इंतजामिया क्या कुछ कर रही है? क्या कहा गया इसमें? देखिए अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। कल भी हमने SHO साहब से बात की थी, SDPO साहब से बात की थी। देखिए इसमें ये बहुत बड़ा मसला है, इस किस्म के हालात बनाना, बच्चों को लाना, और उसके बाद पुलिस इसमें अभी तक इंक्वायरी नहीं कर रही है, उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर पाई है या उनके खिलाफ FIR नहीं काट पाई। ये कहीं ना कहीं कमजोरी रही है एडमिनिस्ट्रेशन की भी और पुलिस की भी। अब देखते हैं, आज फिर भी हम जा रहे हैं, हम देखेंगे कि इसमें पुलिस कितना कार्रवाई की है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। क्योंकि देखिए इतने लोगों को, इतने बच्चों को जमा करना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फसाद की ओर ले रहे थे। यहाँ बच्चे अपना होश खो बैठे थे, पुलिस इन पर लाठीचार्ज करना चाहती थी, एडमिनिस्ट्रेशन इनको दबाना चाहती थी। एक तरफ से गलत गाइड किया था, दूसरी तरफ से इन्हीं को दबाने की कोशिश की जा रही थी। जो जवान जो है कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उसके बाद हमने इनको रोकने का काम किया। हमने बताया कि हिमायत एक स्कीम है। इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के लोग भी देख रहे होंगे। ITI कॉलेजेस हमारे पास हैं, वहाँ कोर्सेज बहुत कम है। अगर उन्हीं के हैंडओवर किया जाए ये काम, ये जरूरी नहीं है कि दलालों के थ्रू जो है पैसा लूटने का काम करें। 1.5 लाख एक बच्चे को आता है, अगर यही कॉलेजेस में दिया जाए। और मैं चाहता हूँ जहां जहां से DDC की कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी है, अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ITI कॉलेज दिया जाए तो वो एक बेहतर तरीका है। हिमायत में जाने को लोग तैयार नहीं है। जो बच्चे हमारे ऑलरेडी पहले गए हैं उनके साथ जाते हुए उनको पैसा नहीं दिया गया। जो 125 रुपए उनको दिन का देना, हर दिन का देना पड़ता है, वो नहीं दिया है। और बच्चों को जो है प्लेसमेंट नहीं मिली है। 5% बच्चों को आज तक जो है जॉब मिली है, प्राइवेट जॉब है। लेकिन लोग जाते भी, लेकिन जाएंगे कैसे? जब पुराने बच्चे आते हैं वो कहते हैं हमारे साथ ऐसा सलूक हुआ, वैसा सलूक हुआ। तो हिमायत ने गलत तरीके से जो है आर्मी की बात बताकर बच्चों को बुलाने का काम किया। उनको ये नहीं पता था यहाँ हजारों की तादाद में नौजवान आएंगे, बेरोजगारी बहुत है। तो ये कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज किया था। मैं चाहता हूँ कि हर DDC कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है
एक ITI कॉलेज बने, और उड़ान की जरूरत नहीं है, हिमायत की जरूरत नहीं है हमें गवर्नमेंट की तरफ से उन्हीं को अगर अपग्रेड किया जाए, उन्हीं में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए तो हमारे बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं। क्या कुछ पूरा मामला था और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किस तरीके से शेयर की गई, एक मैसेज की वजह से यहाँ पर सैकड़ों नौजवानों को धोखा दिया गया और उसके बाद हंगामा आराई, और होता भी क्यों ना, क्योंकि कई इलाकों से नौजवानों को यहाँ बुलाया गया था कि फौज की रिक्रूटमेंट हो रही है, भर्ती का अमल शुरू हुआ है। अब इल्जामात जरूर लग रहे थे, जो महराज भी बहुत सारे लोगों पर लगा रहे हैं, लेकिन इस पर वजाहत आना भी बाकी है। इंतजामिया क्या कुछ कार्रवाई करके तमाम चीजें सामने आएंगी, फिर ही पता चलेगा कि किसकी तरफ से मैसेज शुरू किया गया, कहां से फिर ये इतने पूरे एरियाज के अंदर ऑपरेट होता गया। उसके बाद एक बड़ी तादाद में नौजवान आप देख रहे हैं जिन्होंने हंगामा भी बाद में काफी ज्यादा किया। बहरहाल बढ़ते हैं आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की भी करते हैं, क्योंकि ये एकेडमी काफी ज्यादा सुर्खियों में है और जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी इस एकेडमी के पास थी, लेकिन मौजूदा वक्त में इस पर सवाल भी काफी ज्यादा उठ रहे हैं। जी हाँ, बात करेंगे जम्मू कश्मीर सकाफती एकेडमी पर जो है सवाल उठ रहे हैं, आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस पर। जिस तरह से गुज़श्ता 4 बरसों में कोई भी एजाज़ी तकरीब नहीं मुनक्कद की गई और साल 2017 में अवार्ड के लिए जो ऐलान हुआ था, उसके बाद ही आज तक जो है कहीं पर भी एजाज़ी तकरीब मुनक्कद नहीं हुई है। मरूफ शुरा बेहतरीन किताब के लिए अवार्ड के मुंतज़िर हैं, जो कलमकार हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, उन्हें अभी तक जो है अवार्ड से नवाजा नहीं गया। अगरचे 2017 के अंदर ऐलान भी हुआ है, लेकिन आज तक 4 साल या 3 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक कोई फंक्शन, अवार्ड फंक्शन मुनक्कद नहीं की गई है, जिसके अंदर जो है इस महकमे पर जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस पर जो है सवाल उठ रहे हैं। हालांकि हमने ये भी देखा था कि गवर्नर सत्यपाल मलिक के होते हुए पूरा प्रोसेस मुकम्मल करने की बात हुई थी। साल 2017 में अवार्ड्स का ऐलान होता है, जिनने अभी तक किताबें लिखी हैं। अदब से वाबस्ता लोग खासतौर से एजाजी तकरीब ना होने के सिलसिले में नाराजगी का भी इजहार करते आए हैं। बात मुतलका हुकाम तक भी कई बार पहुंची। इसके बावजूद भी आज भी हम देख रहे हैं कि 70, 80 या 85 साल की उम्र के जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसी अहम शख्सियात हैं जो अदब से वाबस्ता हैं, कश्मीरी, डोगरी, बाकी जुबानें बोलने वाले और इन्हीं जुबानों में किताबें लिखने वाले, जिनकी बेहतरीन किताबें अब तक जम्मू कश्मीर के अंदर जिनकी नुमाइश भी हो चुकी है, लोगों के सामने भी आई हैं, लेकिन इन सब के लिए अवार्ड्स का ऐलान होना बाकी है। और साल 2017 में कहा गया कि बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिनके नाम भी सामने आए। तकरीबन 9 ऐसे नाम थे। 2016 में जो किताबें लिखी गई, जून 2017 में ऐलान किया गया, लेकिन एकेडमी आज तक अवार्ड सेरेमनी, कोई एजाजी तकरीब मुनक्किद कराने में नाकाम साबित हुई है। 1 लाख रुपए तक का इसमें जो है वो इनाम भी दिया जाता है और हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर एक साइटेशन का या एक तोहफा भी इस एकेडमी की तरफ से दिया जाता था उन लोगों को जिनकी साल में या 2 साल में परफॉर्मेंस देखी जाती थी। उसके बाद किताबें कई लोगों के सामने आई और यहाँ तो बड़ी बात यह है कि 2017 में अवार्ड्स के लिए ऐलान भी हो चुका है। जून 2017 की ये बात है और उसके बाद जब गवर्नर सत्यपाल मलिक के होते हुए कहा गया कि प्रोसेस फाइनल स्टेज में है, इसके बाद तकरीब होगी और उन लोगों को अवार्ड्स दिए जाएंगे 1-1 लाख रुपए, जिनने अब तक किताबें लिखी हैं, बेहतरीन किताबें, जिनकी फाइनल नाम जिनके लिस्ट में आए थे, उन्हें बाकी जो तोहफे दिए जाने होते हैं वो तहफ़ भी उन्हें तकसीम किए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में जून 2017 के बाद 2018 में भी बीजेपी और पीजीपी की सरकार जब टूटी और उसके बाद 2019 में आकर मरकजी सरकार का फैसला, रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, उसके बाद कोविड लॉकडाउन, ये तमाम चीज़ें इस वक्त इनका हवाला ज़रूर दिया जा रहा है, मगर 4 बरसों के बाद भी जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी कई शख्सियात हैं, 9 ऐसी अहम शख्सियात अदब से वाबस्ता हैं जिनके लिए कोई तकरीब मुनक्किद नहीं हुई और इसके बाद नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। चाहे वो डोगरी से वाबस्तगी रखने वाले लोग हों, कश्मीरी से हों, उर्दू ज़ुबान से हों, ज़ुबानों के फ़रोग के लिए भी काम नहीं हो पाया है और साथ ही मारूफ शोरा जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतरीन किताबें लिखने के बावजूद भी अवार्ड्स के मुंतज़िर हैं। और साल 2019 में ये अमल जो था, जिसके लिए एक तकरीब मुनक्किद जो होनी थी वो मुकम्मल नहीं हो चुका था क्योंकि स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद कमेटी जो थी एकेडमी की, वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो कमेटी का एकेडमी का ख़ास तौर से आइन था उसमें तब्दीली आई, नया सेटअप हुआ, नया निज़ाम हुआ और इस कमेटी का काम जो था पहले वो काफ़ी हद तक कम हुआ या जो अहमियत थी वो पहले की तरह नहीं रही। तो इस तरीके से हर गुजरते दिन के साथ इंतज़ार उन सभी शोरा को जिनने किताबें तो लिखी, नाम भी जिनके सामने आए, 9 नामों का ऐलान भी हुआ है, लेकिन अब तक उन्हें अवार्ड 4 वर्षों के बाद भी नहीं मिला है।
बढ़ते हैं आगे, बात जरा मुलाजमीन की। ये बड़ी अहम खबर है, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक फिगर बताए जाते हैं कि तकरीबन 61,000 ऐसे मुलाजमीन हैं। कुछ आदादोशुमार ये भी बताते हैं कि तकरीबन 64,000 ऐसे मुलाजमीन हैं, आर्जी मुलाजमीन मुख्तलिफ महकमों के अंदर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें मौजूदा वक्त में भी परेशानियां हैं। लेकिन अब सभी कुल मिलाकर 1 लाख जम्मू कश्मीर के अंदर जो वर्कर्स हैं, जो आर्जी बुनियादों पर काम कर रहे हैं मुख्तलिफ महकमों के अंदर, आने वाले कुछ दिनों के अंदर बजट सेशन 8 मार्च से दिल्ली के अंदर शुरू होने जा रहा है और इसमें एक बड़ा ऐलान इनकी मुस्तकली के हवाले से हो सकता है। जी हाँ, मुलाजमीन के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर आर्जी मुलाजमीन हैं उनके लिए खुशखबरी है। माना जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनकी तफसीलात तलब की हैं वजारत दाखिला की जानिब से, होम मिनिस्ट्री की जानिब से जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को यानी कि LG इंतज़ामिया से मांग की गई, उन्हें हिदायत दी गई है, अपील की गई है कि जो इन मुलाजमीन की जो फहरिस्त है, तफसीलात है, वो तलब की जाए वजारत दाखिला की जानिब से। और आने वाले बजट सेशन के दौरान माना जाता है कि मुलाजमीन के हक में एक बड़ा फैसला हो सकता है। जो 8 मार्च से बजट सेशन शुरू होगा वहां पर कुछ बड़ा ऐलान भी इनके लिए हो सकता है। आपको बताते चले जो आर्जी मुलाजमीन है, जो फिलहाल जो आदाद शुमार है 62,000, लेकिन माना जाता है कि 1 लाख के करीब जो मुलाजमीन है उनके हवाले से एक बड़ा ऐलान हो सकता है। जो आर्जी मुलाजमीन है जो मुस्तकिली की मांग कर रहे हैं पिछले गुज़श्ता कई सालों के दौरान, जो तनख्वाहों की वागुजारी को लेकर, और साथ ही साथ मिनिमम वेजेस एक्ट कई पर जो मुलाजमीन मांग करें कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए, और जितनी भी उनके मुतालबात हैं उनको हल करने के लिए लगातार पिछले कई महीनों से वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। और इस सिलसिले में अब बाज़ाब्ता तौर पर वजारत दाखिला की जानिब से जम्मू कश्मीर इंतजामिया को उनकी तफसीलात तलब करने के हवाले से हिदायत जारी किए गए। और माना जाता है सीधा श्रीनगर रुक करते हैं, हमारे साथ सीनियर साथी सैयद तजम्मुल इसी खबर पे हैं, चूंकि मुलाजमीन का मामला है और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। जम्मू कश्मीर के अंदर अब तक इन मुलाजमीन का कुछ नहीं हो पाया। सैयद तजम्मुल, अब चूंकि खबर ये आ रही कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से भी मामला सरकार के नोटिस में लाया गया है और अब जम्मू कश्मीर के लिए भी बजट का जब ऐलान होगा, हालांकि बजट से कबल कुछ चीजें जरूर सामने नहीं आ सकी हैं कि क्या कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन क्या कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है? जो 61 से 64,000 के बीच में इन मुलाजमीन की तादाद बताई जाती है, मगर एक फिगर यह भी कहता है कि तकरीबन 1 लाख के करीब ऐसे मुलाजमीन की तादाद है जो बरसों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। क्या कुछ दिनों के अंदर इन्हें कोई खुशखबरी मिलने वाली है? आसिफ और गवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको थोड़ा सा माजी में लिए चलता हूं कि आखिर 61,000 से 1 लाख के डेलीवेजर कैसे रेगुलराइज करने के लिए वर्कआउट किया जा रहा है। साबिक हुकूमत में महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद के वक्त में बड़ी कोशिश की गई कि डॉक्टर हसीब द्राबू को, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्हें कहीं ना कहीं बड़ा दबाव था महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद और बीजेपी के कविंदर गुप्ता, डॉक्टर निर्मल सिंह का, कि हुकूमती ढांचे में फौरी तौर पर ये जो आर्जी मुलाजमीन हैं इनके मुस्तकिली के अहकाम सादर करने में कबाहत कहाँ है। अगर इतना सा काम एक चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकते हैं तो फिर इतनी बड़ी कुर्सियों पर बैठने का शायद उन्हें हक भी नहीं है। कोशिश की गई और डॉक्टर हसीब द्राबू ने लिस्ट मंगवानी शुरू कर दी और सिविल सेक्रेटरीट ऐसे हिला जैसे भूचाल आया हो। 60,000 से लेकर रातों रात ये लिस्ट जो है 1 लाख तक तजावुज कर गई और बताया जाता है कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से 61,000 लोगों का जो हक था उस पर शब खून मारने की कोशिश की और लिस्ट को 61,000 से 1 लाख मुलाजमीन तक लिया गया जी। जिसके बाद ये मामला चूंकि फाइनेंस कमीशन को जाना था, उस वक्त फाइनेंस कमीशन हुआ करता था, और जब तक मरकज को ये बजट नहीं जाता है कि हमने 61,000 मुलाजमीन को अपने हकूक दिलाने हैं, वो रेगुलराइज हो जाएंगे। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू, आसिफ आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हुआ करती थी और साबिक हुकूमत PDP बीजेपी में काफी सवालात उठे कि आखिर रेगुलराइजेशन से कबल डेलीवेजर, कैजुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल, कंसोलिडेट, नीड बेसिस, और ये जो जिस तरह से आप इन लोगों को मुलाजमतें देते हैं, इसका कोई एग्जामिनेशन हुआ है? इसका कोई बाज़ाब्ता रिक्रूटमेंट छोटे से किसी अखबार में निकला है अभी तक? और इसमें हंगामा हुआ और जम्मू कश्मीर की उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जब महबूबा मुफ्ती अपनी निशस्त से खड़ी हुई तो उन्होंने अपोजिशन को जवाब देकर कहा, जिन साहिब इख्तियार अफराद ने इनको लगाया है, अब हम उस चर्चा में नहीं जाएंगे, इनके रेगुलराइजेशन के लिए हम कोई ना कोई रास्ता निकालने के बाद में ये शोर शराबा जो है असेंबली ऐवान और बेल में खत्म हुआ। उसके बाद अब जम्मू कश्मीर यूटी सरकार के बाद मरकजी सरकार क्या कुछ कर रही है, थोड़ा सा उस पहलू पे आते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 माह कबल दिल्ली तलब किया था कैजुअल लेबर्स के जो
अहम ओहदेदार हैं, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी हो या प्रेसिडेंट साहब हो, उनको बुलाया था। उसके बाद जानने की कोशिश की कि आखिर पेज कहां पर फंसा है और इन डेली वेजर्स को, कैजुअल लेबर्स को रेगुलराइज करने में जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार तो हजारों करोड़ रुपया का बजट देती है, तो ये बजट में क्यों नहीं आते हैं। उसके बाद उन्होंने होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह से बातचीत की, प्राइम मिनिस्टर को भी आगाह किया कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ी फौज तैयार हो गई है जिसकी तादाद 1 लाख के करीब है, जो धरना एहतजाज में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, उनके हकूक सलब किए गए हैं। उसके बाद ये मामला जो है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट हाउस के 8 मार्च के बाद बजट सेशन पर अब तमाम नजरें हैं। शायद मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन जम्मू कश्मीर के लिए ये जो 62,000 से ज्यादा कैजुअल या आरजी मुलाजमीन है उनके बजट के लिए कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करें। लेकिन खुशखबरी भी है, लेकिन इंतजार भी है और कहीं ना कहीं संजीदगी भी इसमें है कि मरकज अब मैदान में पड़ा और मरकज ने कैजुअल लेबर्स के मसाइल के सुनने का फैसला किया। लेकिन मुकद्दर क्या होगा, क्योंकि ये लोग जब आप 12 साल 15 साल सर्विस मुकम्मल करते हैं तो उसके बाद रेगुलराइजेशन के अहकाम सादिर हुआ करते थे। लेकिन आसिफ एक जी अब बिल्कुल मुलाजमीन की बात हो रही है और इस बीच आपको बताते चलें, चूंकि अब ये जब फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, बजट कुछ दिनों के बाद अनाउंस होगा जम्मू कश्मीर यूटी का, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली नहीं है। जी तजम्मुल अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त कॉन्स्टिट्यूट असेंबली नहीं है, हमारे पास कैबिनेट अपना नहीं है, लेकिन जो भी फैसले होंगे वो एडवाइजर साहिबान के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद देंगे। लेकिन उसके बाद जो ये फाइल होगी इसका प्रोसेस अब जम्मू कश्मीर बानिहाल की हदूद तक नहीं है। अब ये मामला नई दिल्ली पहुंचा है और नई दिल्ली में पहुंचने का मतलब है कि जो हकूक सलब किए जा रहे हैं मुलाजमीन के, आरजी मुलाजमीन के, आरजी तो नहीं है ये, लेकिन उन्हें आरजी रखा गया। आरजी तो नहीं थे, लेकिन उन्हें शायद अपनी जो डिमांड थी वो सरकार ने वक्त पे नहीं सुनी और ये बड़ी तादाद जो है ये आज की नहीं है। आसिफ आपको याद होगा 20 साल कबल हुकूमत में कौन सी जमात थी, हुक्मरान जमात थी, 15 साल कबल कौन सी थी, 45 साल कबल कौन सी थी। लेकिन फाइनेंस कमीशन के बाद जम्मू कश्मीर सरकार के पास ऐसा कोई संविधान नहीं है, प्रधान नहीं है जिस तरीके से इन कैजुअल लेबर्स को एक ही बारी में आप इनको रेगुलर कर पाते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और वक्त लग सकता है जब हम बड़ी खुशखबरी इन आरजी मुलाजमीन को दे सकते हैं कि शायद दुआएं रंग लाई और इनकी मेहनत, मशक्कत और इन्होंने कुर्बानियां बहुत ज्यादा दी, खासकर जल शक्ति और पीडीटी डिपार्टमेंट में जाने तक तलब हुई इनकी। लेकिन इनके मुलाजमीन के हकूक जो है उसका हल या सदबाब जो है तकरीबन निकलता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल श्रीनगर से रहने के लिए हमारे साथ और डिटेल्स बताने के लिए, क्योंकि मरकजी सरकार ने अब मुदाखलत की है जो मुलाजमीन हैं आर्जी बुनियादों पर जिन्हें काम करने के लिए हालांकि रखा जरूर गया था, अब तो आर्जी उन्हें नहीं कहा जाना चाहिए था। किसी की 20 साल, किसी की 25, किसी की 15 साल सर्विस हो चुकी है, इसके बाद भी बजट में इनका कहीं नाम नहीं आता था, इनके लिए कोई राहत की बात नहीं आती थी। लेकिन इस बार मरकजी सरकार जब जम्मू कश्मीर के लिए बजट का ऐलान करेगी 8 मार्च से चूंकि बजट सेशन का आगाज होने जा रहा है, तो उससे कुछ दिन पहले तफसीलात तमाम महकमों की जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मांगी गई हैं, किन किन महकमों के अंदर कितने मुलाजमीन हैं और 1 लाख के करीब जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनकी डिटेल्स मरकजी वजारत दाखिला के पास पहुंच रही हैं। परमानेंट उन्हें किया जाएगा या नहीं ये बात की बात है, लेकिन ये जरूर है कि इस बार के बजट में जरूर उन्हें राहत मिल सकती है, क्योंकि सवाल ये बड़ा था कि बजट में सब कवर होते हैं तो वो मुलाजमीन जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, जिनकी जानें भी गई हैं, कई लोग अपाहिज हो गए, जिंदगियां खत्म हो गई, उनका नाम इस बजट में क्यों नहीं आता। इस बार बजट से कुछ रोज पहले शायद इस बात की तरफ एक इशारा करता है ये जो फहरिस्त मांगी गई है कि जरूर कोई ना कोई कदम आने वाले दिनों में आर्जी मुलाजमीन के लिए मरकजी सरकार उठाने जा रही है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो बात एक अस्पताल की भी करेंगे, एक बड़ा अस्पताल, लेकिन यहां पर एक बड़ी तादाद डॉक्टरों की आज भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि हमारी जो कदीम विरासत थी जम्मू कश्मीर के अंदर, या फिर वो तारीखी इमारतें जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी अहमियत की हामिल तो हैं, शायद उनकी वजह से जम्मू कश्मीर आलमी सयाहती नक्शे पर आना चाहिए था, लेकिन मौजूदा वक्त में इन इमारतों की क्या हालत है, इस पर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।